वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में बैक टेस्ट ट्रेडर में। तो बहुत 6-7 महीने पहले मैंने सीक्रेट ऑफ प्योर बार किताब को समराइज़ किया था चैप्टर वाइज। उनमें से एक गलती हो गया था कि चैप्टर 3 को मैंने 2 बार अपलोड कर दिया था। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 9:17 में 2 वीडियो ना सेम वीडियो मैंने डाल दिया था। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे एडवांस मनी जोन कॉन्सेप्ट को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एडवांस मनी जोन कॉन्सेप्ट देखिए, एडवांस मनी जोन कॉन्सेप्ट होता क्या है, उसके लिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। थोड़ा इपिक पेन ले लेते हैं। इपिक पेन लेने के बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि एडवांस मनी जोन होता क्या है। ठीक है, चलिए एडवांस मनी जोन को समझाते हुए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे कि आप देख सकते हैं ये सॉरी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, मैं चार्ट में ले चलता हूँ आप लोगों को और चार्ट में समझाता हूँ। तो एडवांस मनी जोन ये होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं एडवांस मनी जोन आप बोल सकते हैं। ये प्राइस देखिए यहाँ से शुरू होता है 10 रुपये से और ये जाता है आपका 80 रुपये। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये समझिए प्याज का भाव है, ये 10 रुपये से 80 रुपये के बीच में माना जाए ट्रेड हो रहा है। लेकिन होता क्या है मार्केट, मतलब कि ये लो लगाया है 10 रुपये का, हाई लगाया है 80 रुपये का। ठीक है, लेकिन होता क्या है प्राइस है ना, एक बार लो और हाई बनाने के बाद जो है ज़्यादातर ये अब ये चल रहा है 20 रुपये से 60 रुपये के बीच में। ठीक है, 20 रुपये से 60 रुपये के बीच में ज़्यादा चल रहा है। मतलब कि जब भी प्राइस 20 रुपये 60 रुपये जाता है तो यहाँ पर सेलिंग होता है, यहाँ पर आता है तो बाइंग होता है। ठीक है, तो इसी में ज़्यादातर ट्रेडिंग हो रहा है। यानी कि जो 20 रुपये का भाव और 60 रुपये के भाव, इसके बीच में ज़्यादा प्राइस में बाय सेल हो रहा है। इसी को बोला जाता है वॉल्यूम प्रोफाइल, यानी कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है ना इसी के अंदर बन रहा है। हालांकि प्राइस ने 80 रुपये का हाई बनाया है और 10 रुपये का लो बनाया है, लेकिन जो ट्रेडिंग हो रहा है वो 20 रुपये से 60 रुपये के बीच में हो रहा है। इसे वॉल्यूम प्रोफाइल बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर ही सबसे ज़्यादा बायर्स और सेलर्स एक्टिव है, इसी भाव के बीच में ना लेन देन ज़्यादा हो रहा है। ठीक हो, इसी को वॉल्यूम प्रोफाइल और वैल्यू एरिया बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 3 में मैंने बताया था, तो एडवांस मनी जोन में हम जानेंगे कि उसका रिलेशनशिप क्या होता है। देखिए, मार्केट जब ओपन होता है तो उसका ओपनिंग रिलेशनशिप क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिखा देते हैं कि मार्केट देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेवल में ये पुराना रेंज था मार्केट का, ये पुराना रेंज था। यदि प्राइस इस रेंज के अंदर ओपनिंग होता है तो क्या इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आएगा या फिर इसी रेंज के अनुसार एक्ट करेगा, इसका रिलेशनशिप क्या है। जैसे मार्केट ये पुराने दिन का चार्ट है 28 तारीख के अंदर तक का, 27 तारीख तक, ये 28 तारीख से स्टार्टिंग हुआ, फिर इसका रिलेशनशिप क्या हुआ, इसको ब्रेक क्यों नहीं किया। ठीक है, ब्रेक करना था तो ऊपर क्यों नहीं किया, नीचे भी नहीं किया, साइडवेज क्यों हो गया। तो आज इसी को जानेंगे कि ओपनिंग मार्केट में आपको पैसा कमाना है 9:15 में, तो इसका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ये आपको बताता है वॉल्यूम प्रोफाइल, यानी कि मार्केट प्रोफाइल एक इंडिकेटर है, वॉल्यूम प्रोफाइल एक इंडिकेटर है। तो ये इंडिकेटर प्योर प्राइस एक्शन बेस है, कैलकुलेशन बेस इंडिकेटर है, जो हम पढ़ रहे हैं सीक्रेट ऑफ प्योर बार बाई फ्रैंकलिन ओचोआ। तो इसमें 3 दिन का रिलेशनशिप हम जानेंगे इस वीडियो में। यदि प्राइस पुराने दिन के रेंज के अंदर ओपनिंग होता है, ये पुराने दिन में चला हुआ मार्केट है, और आज ही मार्केट जो इस रेंज के अंदर उस पुराने दिन के लो हाई के अंदर में ओपनिंग होता है, और उस पुराने दिन के वैल्यू एरिया के अंदर, वैल्यू एरिया मतलब समझे कि नहीं आप, वैल्यू एरिया का मतलब आप समझ गए होंगे। वैल्यू एरिया का मतलब है कि यदि प्राइस, मैंने अभी समझाया कि वैल्यू एरिया किसे बोला जाता है, तो वैल्यू एरिया उसे बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्राइस चल रहा है आपका 10 रुपये से लेकर 80 रुपये तक। ठीक है, लेकिन इसी बीच में 60 रुपये से 20 रुपये के बीच में ज़्यादा जो बाय सेल होता है ना, इसे वैल्यू एरिया बोला जाता है। इसे वैल्यू एरिया हाई बोला जाता है। ठीक है, इसे वैल्यू एरिया लो बोला जाता है। हालांकि प्राइस ने हाई 80 रुपये का बनाया, लो 10 रुपये का बनाया, लेकिन वैल्यू एरिया जो होता है ना, जिसमें ज़्यादा पैसा बनता है, जहाँ पर बायर्स और सेलर जो है ना बाई और सेल करते हैं, इसके बीच में इसे वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो। इसका वैल्यू एरिया लो हो गया 20 रुपया, वैल्यू एरिया हाई हो गया इसका 60 रुपया। समझ में आया। चलिए इसको और अच्छे से चार्ट के माध्यम से समझते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। तो वैल्यू एरिया का 3 दिन का रिलेशनशिप देखेंगे हम लोग। 3 ओपनिंग रिलेशनशिप, यानी कि 3 ओपनिंग रिलेशनशिप है।
पूरा जो मार्केट है ना इसी की बेस पर होता है। ओपनिंग रिलेशनशिप आप देख सकते हैं, या फिर प्राइस जो है ना, पहले देखते हैं ओपनिंग रिलेशन क्या है, इन रेंज इन वैल्यू, यानी कि पुराने दिन के अंदर में मार्केट माना जाए, यहाँ पर ये मोमेंटम दिखाया है। और दूसरे दिन मार्केट जो है ना पुराने दिन के रेंज के अंदर ओपनिंग होता है और पुराने दिन के वैल्यू एरिया के अंदर ओपनिंग होता है, तो उसे एक्सेप्टेंस मिलेगा, यानी कि उसे एक्सेप्टेंस मिलेगा या फिर रिजेक्शन मिलेगा। अगला पॉइंट यहाँ पर आता है इन रेंज में, यानी कि पुराने दिन के रेंज के अंदर ओपनिंग होगा, लेकिन पुराने दिन के वैल्यू एरिया के अंदर ओपनिंग नहीं होगा, उसके बाहर ओपनिंग होगा। यहाँ पे ये पुराने दिन का वैल्यू एरिया है, यहाँ पर ओपनिंग होता है। रेंज में तो ओपनिंग हुआ है, लेकिन उसके वैल्यू एरिया के बाहर ओपनिंग होता है, तो क्या उसे एक्सेप्टेंस किया जाएगा या फिर रिजेक्शन मिलेगा। अब होता है पुराने दिन के वैल्यू रेंज के ऊपर भी ओपनिंग होगा या फिर उस वैल्यू एरिया के बाहर भी ओपनिंग होगा, ठीक है, रेंज के ऊपर भी और वैल्यू एरिया के ऊपर भी, या फिर वैल्यू एरिया के नीचे भी और रेंज के नीचे भी, तो उसे क्या एक्सेप्टेंस मिलेगा या फिर रिजेक्शन मिलेगा। तो 3 ओपनिंग रिलेशनशिप है। पूरे कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आ जाएगा तो पूरा मज़ा आ जाएगा आपको सीखने में। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है वो है आपका ओपनिंग रिलेशनशिप। ओपनिंग रिलेशनशिप है वो भी रेंज का। तो सबसे पहले यहाँ पर अलग अलग प्रकार के रिलेशनशिप है। तो सबसे पहला जो रिलेशनशिप है वो होता है यहाँ पर ओपनिंग रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पर 3 टाइप के रिलेशनशिप के बारे में लेखक ने यहाँ पर बताया है। तो फर्स्ट टाइप का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है आपका पुराने दिन के रेंज के अनुसार चलेगा। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि चार्ट को समझते हैं, चार्ट को समझते हैं। ये पुराने दिन का रेंज है, ये पुराने दिन का डे हाई और डे लो है, ठीक है। लेकिन पुराने दिन का जो वैल्यू एरिया है, हालांकि प्राइस ने हाई और लो बनाया, लेकिन सबसे ज़्यादा भाव में कौन से प्राइस में सेलिंग और बाइंग हुआ, ये इसका वैल्यू एरिया है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस तो इस पुराने दिन के रेंज के अंदर यहाँ पर ओपनिंग हुआ, लेकिन वैल्यू एरिया के अंदर भी ओपनिंग हुआ इस पुराने दिन के वैल्यू एरिया, ये आप देख सकते हैं, ये वैल्यू एरिया है, ठीक है। तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर ऊपर गया, फिर उसके अंदर ही नीचे आ गया, और फिर जो है ना मार्केट जो है ना पुराने दिन के लो यानी कि पुराने दिन के वैल्यू एरिया के अनुसार ही रिएक्ट करेगा। तो इस प्रकार का जो दिन होता है वो साइडवेज दिन होता है, रेंज बाउंड दिन होता है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुराने दिन के अनुसार ही एक्ट किया पूरे चार्ट ने। जो आज मार्केट खुला ना 15 तारीख को, ये भी इसने पुराने दिन के अनुसार ही एक्ट किया। इसे साइडवेज डे या फिर रेंज डे बोला जाता है। अब इसको प्रैक्टिकल देखते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं चार्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में आप लोगों को जाना है, ठीक है। ये 3 देखते हैं मार्केट जो है यहाँ पर 3-4 दिन से साइडवेज रहा है, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। और ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आप जाएंगे, यहाँ पर जहाँ पर लॉन्ग पोजीशन, ये इस प्रकार के पोजीशन होता है ना, ये दिखाया करते हैं। तो इसी में जाना है। और सबसे नीचे यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, ठीक है, इसको लगाना है। अब हम देखते हैं ये 24 तारीख से 25 तारीख के बीच में कैसा ट्रेडिंग हुआ। तो ये 24 तारीख से पूरे 25 तारीख तक, यानी कि ये यहाँ तक मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, ठीक है। यहाँ तक हमने वॉल्यूम प्रोफाइल लगाया। तो इसका जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, यानी कि पीओसी पॉइंट है, पीओसी पॉइंट वहाँ पर होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है। देखिए सबसे ज़्यादा इसी पॉइंट पर, देखिए इसी भाव पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है, ठीक है। ये भाव कौन सा है, ये भाव है यहाँ पर आप देख सकते हैं 39,560 और 65 का लेवल। इसी भाव पर देखिए प्राइस को इसी भाव ने ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद देखिए यहाँ पर प्राइस कहाँ है, नीचे आ गया इसके, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल आपको समझ में आ गया होगा, जो पुराने चैप्टर 3 में हमने पढ़ा है। यदि आपने नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और उसको समझिए। तो वॉल्यूम वैल्यू एरिया का मतलब क्या होता है कि देखिए सबसे ज़्यादा जो भाव है, हालांकि भाव ने हाई और लो बनाया है, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुआ है इसी भाव में वॉल्यूम बना है, इसी भाव के बीच में, इसी भाव के बीच में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। देखिए यहाँ पर पतला पतला वॉल्यूम बना है, यहाँ पर मोटा वॉल्यूम बना है। अब इसी के सेटिंग के अंदर जाते हैं और आपको समझाता हूँ। सेटिंग में जाते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो आपको सेटिंग आएगा, सेटिंग आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका सेटिंग आ गया। सेटिंग में यहाँ पर आएंगे आप देखिए पीओसी यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल बोला जाता है। देखिए 2 प्रकार के बायर्स और 2 प्रकार के सेलर्स होते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये और ये पॉइंट और ये पॉइंट होता है। देखिए यहाँ पर इसे पीओसी बोला जाता है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जहाँ पर प्राइस को, जैसे प्राइस ऊपर नहीं जा पाता है तो सेलर्स यहाँ पर एक्टिव होगा, यहाँ तक लाएगा प्राइस। यदि बायर जो है ना सस्ता लगता है प्राइस को,
यानी कि प्राइस जो है अंडर वैल्यू होता है तो प्राइस को यहाँ पर बाई किया जाता है और उसे पीओसी पॉइंट तक एक फेयर वैल्यू पॉइंट पर पहुँचाया जाता है। ठीक है, यदि प्राइस महंगा होता है तो यहाँ से सेल किया जाता है और पीओसी पॉइंट तक लाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेस्पॉन्सिव बायर्स होते हैं, नहीं रेस्पॉन्सिव सेलर्स होते हैं जो प्राइस को सेल करके पीओसी पॉइंट तक लाते हैं, और यहाँ पर रेस्पॉन्सिव बायर्स होते हैं जो प्राइस को बाई करके, सस्ता प्राइस को बाई करके पीओसी तक लाते हैं। ठीक है, यदि प्राइस इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू एरिया, इसे वैल्यू एरिया बोला जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को वैल्यू एरिया बोला जाता है। यदि वैल्यू एरिया के हाई के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर इनिटेटिव बायर्स, यानी कि जो महंगा प्राइस को खरीदने वाला बायर्स एक्टिव होगा और यहाँ पर जो इनिटेटिव बायर्स एक्टिव होगा, प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाएगा। सेम तरीका से यहाँ पर इनिटेटिव सेलर्स आएगा और प्राइस को और सस्ता करेगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के बीच पूरा एक किताब लिखा गया है। एक किताब जो है ना बेस्ट है। आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, आपको बस लोग आपको बताते रहेंगे प्राइस एक्शन बताते रहेंगे। प्राइस एक्शन तो यही है, इसके अलावा क्या है? ये लेवल को ब्रेक करता है, टेस्ट करता है, ब्रेक करता है, टेस्ट करता है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा वो इसी किताब को पढ़ करके समझ में आएगा। तो बेस्ट किताब है। तो हमने सेटिंग देख लिया। सेटिंग में पीओसी पॉइंट होता है, जो ये लाल रंग का दिखाई दे रहा है ना, ये पीओसी पॉइंट होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है और इसको ब्रेक करता है तो मार्केट ना अब एक मोमेंटम यहाँ पर उसके नीचे ही दिखाया जाता है। ठीक है, तो लेकिन अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे चेंजेस। हमें वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो निकालना है। हालांकि इसमें वॉल्यूम में दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है पतला सा, लेकिन हमें इसमें लाइन ड्रा कर देंगे तो ये पूरा स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो इसके लिए यहाँ पर इंडिकेटर दिया गया है। ये पॉइंट वैल्यू एरिया हाई को क्लिक करना है और वैल्यू एरिया लो को क्लिक कर देना है बस, और ओके कर देना है। ठीक है, बाकी कोई सेटिंग आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। अब देखते हैं, यहाँ पर हमने वॉल्यूम लगा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा मार्केट को कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो, हालांकि मार्केट ने हाई और लो बनाया, ठीक, हाई और लो बनाया, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग हुआ है ना, वॉल्यूम बना है, इसी बीच में होता है, इसी बीच के भाव में हुआ। इसे वॉल्यूम प्रोवाइड बोला जाता है। इसे वैल्यू एरिया हाई हो गया, वैल्यू एरिया लो हो गया। ये हो गया आपका पीओसी यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ये आपका हाई पॉइंट हो गया। ठीक, अब देखते हैं इसमें रिलेशनशिप देख रहे हैं हमें कि इसका रिलेशनशिप इस आने वाले आज के दिन में क्या रिलेशनशिप रहेगा। अब यहाँ पर हमने वॉल्यूम प्रोफाइल लगा लिया। अब मार्केट देखिए, ये पुराने दिन का लो पॉइंट है और इसी के बीच में यहाँ पर ओपन होता है। ठीक है, ओपन होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर प्राइस नीचे नहीं, ये यहाँ पर मार्केट ओपनिंग होता है पुराने दिन के रेंज के अंदर। ये पुराने दिन का डे हाई है और ये डे लो है। अब मार्केट देखिए इस रेंज के अंदर में, पुराने दिन के रेंज में यहाँ पर ओपन होता है। ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पर होता क्या है, ओपन होने के बाद जो है ना, इसी के अनुसार ही ये रिएक्ट करता है। पुराने दिन के डे हाई और डे लो के बीच में घूमा प्राइस ने पूरा दिन। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा दिन जो है ना, इस लो के नीचे ही घूमा प्राइस ने। और ये जो पीओसी पॉइंट है, ये रजिस्टेंस की तरह काम किया। क्यों किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये पुराने दिन के रेंज के अंदर ओपनिंग हुआ और पुराने दिन के वैल्यू एरिया के अंदर ही ओपनिंग हुआ। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है साइडवेज डे। तो मार्केट यहाँ पर साइडवेज रहा। आइए इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर मैं और वैल्यू एरिया यहाँ पर ऐड करता हूँ। ठीक है, ये पुराने दिन के वैल्यू एरिया हो गया। आइए इसमें और देखते हैं, ये ही रहा इंडिकेटर, ये रहा आपका यहाँ से लेकर मार्केट यहाँ तक चला है, इसके बीच में लगा देते हैं और देखते हैं। तो ये इसका वैल्यू एरिया हो गया। सेम तरीक़ा से आप देख सकते हैं मार्केट जो है ना, एक साइड बेस में एक्ट किया, यानी कि वैल्यू एरिया लो, वैल्यू एरिया हाई पे सेल किया, वैल्यू एरिया लो पे बाई किया, तो ट्रेडिंग एक्टिविटी रहा। अब यहाँ पर और वॉल्यूम लगाते हैं, यहाँ पर यहाँ से ये वाला पॉइंट पर लगा देते हैं। यहाँ से मार्केट ने यहाँ तक ट्रेडिंग किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब वैल्यू एरिया देखते हैं। देखिए वैल्यू एरिया आप देख सकते हैं इसके अंदर ही बना है। ठीक है, तो पहला जो मार्केट है ना, साइडवेज तभी रहेगा जब वो पुराने दिन के वैल्यू एरिया यानी पुराने दिन के डे हाई के लो के अंदर ओपनिंग हो और पुराने दिन के वैल्यू एरिया के अंदर हो। तो ये जो मार्केट है ना, ये साइडवेज रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा। पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चार्ट में एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये इस प्रकार से देख सकते हैं, ये पुराने दिन का वैल्यू एरिया है। ठीक है, ये पुराने दिन का वैल्यू एरिया है, आप देख सकते हैं। अब मार्केट कहाँ पर होता है, ये पुराने दिन के हाई और पुराने दिन के वैल्यू एरिया दोनों के अंदर ही यहाँ पर ओपनिंग हुआ है। तो मार्केट क्या करेगा, ये पुराने दिन में जैसा एक्ट किया है वैसे ही मार्केट ना एक्ट करेगा। किया यहाँ पर साइडवेज रहा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर
अगला पॉइंट ये है, तो इसमें यही बता रहा है कि मार्केट जो है ना पुराने दिन के अनुसार रेंज रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा, और इसे टिपिकल ट्रेडिंग डे बोला सकता है या फिर साइडवेज डे बोला जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर आता है सेकंड टाइप का जो रिलेशनशिप होता है यहाँ पर, उसे आप देख सकते हैं। मार्केट तो रेंज के अंदर पुराने दिन के डे हाई और लो के अंदर ओपनिंग होगा, लेकिन पुराने दिन के वैल्यू एरिया के नीचे या फिर ऊपर ओपनिंग होगा। ठीक है, तो इस सेंटीमेंट को बोला जाता है टिपिकल ट्रेंडिंग डे, या फिर इसे आप बोल सकते हैं डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे बोल सकते हैं, डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे बोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे एक्सपेंडेड टिपिकल सिनेरियो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसमें मार्केट या फिर ट्रेंडिंग रहेगा या फिर साइडवेज रह सकता है, दोनों रह सकता है। चलिए उसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। चार्ट में समझाता हूँ मैं आप लोगों को। ये पुराने दिन का डे लो और डे हाई है। मार्केट ओपनिंग हुआ 17 तारीख को, कहाँ पर ओपनिंग हुआ, इस रेंज के अंदर ओपनिंग हुआ, लेकिन ये पुराने दिन का वैल्यू एरिया है, वैल्यू एरिया है। अब जैसे प्राइस ने इस रेंज के अंदर ओपनिंग हुआ, यहाँ से बाइंग तो आया, लेकिन इस रेंज के अंदर घुस नहीं पाया, इस वैल्यू एरिया के अंदर घुस नहीं पाया, और प्राइस में इसको रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन मिलेगा तो क्या हुआ, प्राइस ने नीचे आया, इस पुराने दिन के रेंज के अंदर ही एक्ट किया, यानी कि ये साइडवेज रहा। ठीक, यदि प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया होता, इस रेंज को ब्रेक करके नीचे आ गया होता, तो ये ट्रेंडिंग मार्केट होता, या फिर इसके ऊपर ओपनिंग होता, इसके ऊपर जाता तो ये ट्रेंडिंग होता। तो हम मार्केट में 9-15 को कैसे ट्रेड करना है, उसका रिलेशनशिप क्या है, उसको देख रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। आइए इसको चार्ट के माध्यम से और समझने की कोशिश करते हैं। सेम तरीका से आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो मैंने वैल्यू एरिया लगाया है यहाँ पर, चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये वैल्यू एरिया रहा, ये वैल्यू एरिया है पुराने दिन का। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग का वॉल्यूम बना हुआ है, ये पीओसी पॉइंट है। ठीक है, वैल्यू एरिया हाई है, तो अगले दिन प्राइस यहाँ पर कहाँ पर ओपनिंग होता है, यहाँ पर वैल्यू एरिया के हाई के ओपनिंग होता है, लेकिन ये पुराने दिन के रेंज के अंदर से बाहर होता है। ठीक है, तो प्राइस ने कैसे बिहेव किया, इस वैल्यू एरिया के हाई के ऊपर देखिए, ऊपर गया मार्केट। ठीक है, तो इसे बोला जाता है एक साइडवेज मार्केट रहा, हालांकि ट्रेंडिंग रहा, लेकिन ये साइडवेज मार्केट में काउंट होता है। अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, अगला पॉइंट होता है वो है आपका तीसरे प्रकार का जो वैल्यू एरिया होता है, उसे बोला जाता है यहाँ पर ट्रेंडिंग मार्केट। इसमें क्या होता है, प्राइस क्या करता है, पुराने दिन के वैल्यू एरिया के ऊपर खुलता है और पुराने दिन के डे हाई के ऊपर या फिर नीचे खुलता है, यानी कि वैल्यू एरिया के ऊपर भी खुलता है और साइडवे डे हाई डे लो के ऊपर भी खुलता है, तो इसे ट्रेंडिंग मार्केट बोला जाता है। सेम तरीका से आप देख सकते हैं, ये पुराना दिन का वैल्यू एरिया है और साथ ही साथ पुराने दिन का डे और हाई भी है, ये उसके ऊपर ही खुला है, मार्केट जो है ना ऊपर चलता गया। ठीक है, तो इसे ट्रेंडिंग मार्केट बोला जाता है। ठीक है, तो ओपनिंग रिलेशनशिप हमने जान लिया। अब इसको बैक टेस्टिंग करते हैं चार्ट के माध्यम से। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को वैल्यू एरिया दिखाता हूँ। मार्केट देखिए, ये 29 तारीख से लेकर इसके बीच में घुमा है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ मार्केट। ठीक है, 29 तारीख को यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक चला। अब यहाँ पर मैं वॉल्यूम प्रोफाइल लगाता हूँ, ये वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ से लेकर मार्केट ना यहाँ तक बनाया, लेकिन इसका वैल्यू एरिया देखते हैं। देखिए, इसका जो वैल्यू एरिया यहाँ पर आया, ये वैल्यू एरिया हाई है, ये वैल्यू एरिया हाई है। ठीक है, ये वैल्यू एरिया लो है, ये आपका पीओसी पॉइंट है लाल वाला। ठीक है, तो प्राइस ने अगले दिन गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यू मार्केट जो है ना ऊपर चलता गया। देखिए कंटिन्यू ऊपर चलता गया, ये देखिए। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर बोला गया है मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। तो ये डेली वैल्यू एरिया के हाई के ऊपर निकल गया, मार्केट जो है ना ऊपर चला गया। तो मेन इसमें होता क्या है, मेन इसमें होता है आपका पीओसी पॉइंट और वैल्यू एरिया होता है, वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो, यानी कि इसी भाव में ज़्यादा प्राइस में बाय सेल हुआ है। हालांकि बाय सेल हाई और लो बनाता है प्राइस, ठीक है, लेकिन जो ट्रेडिंग एक्टिविटी होता है ना वो वैल्यू एरिया के अंदर ही होता है। ठीक है, इसी को लेखक ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रहा 3 ओपनिंग रिलेशनशिप, यानी कि जो 3 ओपनिंग रिलेशनशिप है उसके बारे में हमने जाना। ये कॉन्सेप्ट आपको 2-3 बार आपको पढ़ोगे ना तो ये समझ में आएगा, नहीं तो एक बार में समझ में नहीं आएगा। 2-3 बार पढ़ोगे और वॉल्यूम प्रोफाइल का चार्ट लगाओगे
और इसमें प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, आने वाले वीडियो में हम देखेंगे इसका रिलेशनशिप, वैल्यू एरिया का रिलेशनशिप देखेंगे हम लोग। वैल्यू एरिया का रिलेशनशिप देखा हमने अभी जाना, वो कौन सा रिलेशनशिप था, वो ओपनिंग रिलेशनशिप था। बाजार मान लीजिए ओपनिंग होता है 9:15 में, तो उसका रिलेशनशिप क्या होता है, पुराने दिन के डे हाई से और उसके पुराने दिन के वैल्यू एरिया से। तो अभी हम जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बनाएंगे, आपको समझाएंगे कि कैसे इसका रिलेशनशिप जो अलग होता है। वैल्यू एरिया का रिलेशनशिप क्या होता है, वो होता है 5 टाइप का रिलेशनशिप होता है इसमें। ठीक है, यानी कि नहीं 7 प्रकार का रिलेशनशिप होता है। तो 7 प्रकार का रिलेशनशिप कैसे होता है उसको हम जानेंगे। क्या वो बुलिश रहेगा, मैंडेटरी बुलिश रहेगा, बेरिश रहेगा, मैंडेटरी बेरिश रहेगा, या फिर 2 प्रकार से साइड वेज रहेगा, या फिर साइडवेज चलने के बाद वो ब्रेकआउट देगा, किस तरफ देगा। तो ये सारा चीज़ें ना आप प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मार्केट आज से मार्केट को कल क्या होने वाला है, सारा चीज़ पहले से तय है, आप इसको जान सकते हैं। बस ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल है आपको पूरा समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि ये समझ में आएगा। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में मिलते हैं, ये जो रिलेशनशिप है इसको समझेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।